हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो हमारी है वह यूपी पेट स्पेशल रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है वो 13 नंबर है बच्चों। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो बच्चों, जानकारी जो दी गई है वो है कि 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले, तो बच्चों जो रोहित है ये जो है दौड़ हरीश से पहले, ठीक है, हरीश से पहले, लेकिन गौतम के बाद पूरी की। बच्चों कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले, ठीक है। तो बच्चों जो कार्तिक हैं यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। तो बच्चों जो कार्तिक हैं यह दौड़ सुनील से पहले पूरी करते हैं, तो सुनील सबसे आखिरी में चले जाएंगे, लेकिन हरीश से क्या है, कम है कार्तिक, तो यहाँ पे हरीश जो है हरीश से छोटे हो जाएंगे कार्तिक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस बन जाएगा, जिसमें गौतम सबसे पहले दौड़ते हैं और सुनील सबसे आखिरी में दौड़ते हैं। तो प्रश्न यहाँ दिया है कि उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती। तो बच्चों जो सबसे पहले आएगा वो जीतेगा। तो सबसे पहले कौन आया है, गौतम। तो आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन, गौतम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा अगला है बच्चों, नेक्स्ट नंबर। मान लीजिए दिए गए कथन सही हैं, जबकि यह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का पूरी तरह से अनुसरण करता है, ठीक है। कथन है बच्चों कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं, ठीक है। एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं, ठीक। ये उन्होंने कथन दिया है बच्चों। तो निष्कर्ष यहाँ पे लोग निकाल रहे हैं कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। तो बच्चों सभी लोग जो बुद्धिमान हैं वो क्या हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ सब की बात हो रही है। तो सभी व्यक्ति जो बुद्धिमान नहीं होते, तो ये बिल्कुल भी क्या है, पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष ये सही नहीं होगा, ठीक है बच्चों। दूसरा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में इस बात को कहा गया है कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सभी व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। तो दूसरा बिल्कुल बच्चों निष्कर्ष हमारा फॉलो करेगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। अगला प्रश्न हमारा है बच्चों कि कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, यह बताइए कि कौन सा तर्क कथन के संबंध में मजबूत है, ठीक। अब कथन है बच्चों, क्या संगीत मानव जाति का सार्वभौमिक भाषा है, ठीक है। क्या संगीत मानव जाति का सार्वभौमिक भाषा है। तो यहाँ तर्क दिया है कि बच्चों हाँ, लय मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती है, ठीक है बच्चों। ये तर्क इन्होंने पहला दिया है, ठीक है। और दूसरा है कि हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति हैं, संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृत से संस्कृत में भिन्न होती है, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ के हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति संगीत भाषाई प्रणाली संस्कृत से संस्कृत में भिन्न होती है, तो यहाँ बच्चों कहीं कथन में संस्कृत के किसी से अलग है कि नहीं है, इसके बारे में कहीं कोई बात स्टेटमेंट में नहीं है। उन्होंने केवल कहा कि संगीत मानव जाति का सार्वभौमिक एक भाषा है, ठीक है। तो पहला तर्क बिल्कुल सही है कि हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती है। तो पहला तो बिल्कुल हमारा क्या है बच्चों, ये सही है, ठीक है, मजबूत है। दूसरा तर्क बिल्कुल भी गलत है, ये माने नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो बच्चों आंसर होगा वो डी होगा, कि केवल तर्क फर्स्ट मजबूत होगा और सेकेंड नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं कथन में अंतर्निहित होती है। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है बच्चों, ठीक है। अब धारणाएं क्या है बच्चों, कि गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया था। तो अब बच्चों यहाँ पे हम जो लोग हम आंसर जो लगाएंगे, ठीक है, कि गिफ्ट जो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ कहा कि रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा कि यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है,
ठीक। अब यहाँ आंसर ये है कि गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया, तो ये कैसे पता होगा कि वो शादीशुदा है, विवाहित, या उनकी पत्नी के द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है, और भी कोई हो सकता है। दूसरा कि संदीप और रंजीत मित्र हैं, तो बच्चों इससे तो बिल्कुल सिद्ध होता है कि रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, तो संदीप और रंजीत मित्र हैं, ये बिल्कुल सही है। यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, तो बिल्कुल बच्चों यह क्या होगा, तीसरा भी सही हो जाएगा कि यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए क्या है, बेहद खास है, तो तीसरा भी सही है। तो केवल बच्चों इसका जो आंसर होगा बच्चों वो डी नंबर हो जाएगा कि 2 और 3 दोनों ही अंतर्निहित है, पहला बिल्कुल गलत है, फर्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उनकी पत्नी का है, उनकी गर्लफ्रेंड का है, उनकी माता का है, उनकी किस भी ऐसे व्यक्ति का है जिसके बारे में हम नहीं बता सकते कि किसके द्वारा वो दिया जा रहा है, तो ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन दूसरा तीसरा तो बिल्कुल स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है, इसलिए दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बच्चों कि यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, ठीक है बच्चों, क्या है कि पत्थर को क्या कहा जा रहा है बच्चों, नीला कहा जाता है। ठीक है, नीले को, ठीक है बच्चों, नीले को पानी कहा जाता है, पानी को बच्चों क्या कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है। ठीक, और पेड़ को बच्चों क्या कहा जाता है, इसके लिए बैग कहा जाता है। ठीक, और बैग को बच्चों क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। समझ में आ रही बात, बैग को क्या कहा जाता है बच्चों, इंद्रधनुष कहा जाता है। और इंद्रधनुष को बच्चों क्या कहा जाएगा, इंद्र जो धनुष होगा उसको कहा जाएगा आकाश। क्या कहा जाएगा बच्चों, आकाश कहा जाता है। तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो बच्चों जो किताब ले जाने के लिए किया जाता है वो बैग का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों, बैग का प्रयोग किया जाता है। जो इसमें रियल चीज़ें होंगी, मतलब जो वास्तविक चीज़ होती है उसी चीज़ को ये बदला जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे किताबों को ले जाने के लिए बैग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन्होंने बैग को क्या कहा है, बैग को इन्होंने इंद्रधनुष कहा। क्या कहा बच्चों, इंद्रधनुष। इसका मतलब जो किताबें जाएंगी वो किस में जाएगी बच्चों, इंद्रधनुष में जाएगी। किस में जाएगी बच्चों, इंद्रधनुष में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर हो जाएगा, इंद्रधनुष। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे हमारे यूपी पेट के लिए। ठीक है, इस बार के जो एसटी में थी ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होते हैं कि भावनाओं में बढ़ के लोग गलत कर जाते हैं अपने रियल चीज़ों से जोड़ करके, तो ऐसा नहीं होता है। हमें इसका अभ्यास करना होगा ऐसे प्रश्नों का, तभी हम ऐसे प्रश्न को पेपर में सही कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।